हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नाविया एकेडमी। जैसे कि हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी, हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था। प्रेपोजिशन का मीनिंग हमने पढ़ा था, एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन से पहले लगता है और उसकी पोजीशन बता दे, उसे कहते हैं प्रेपोजिशन। इनकेस अगर आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन और साथ ही साथ टाइम पार्ट वाले में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट रहता है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के चेकआउट कीजिएगा। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी प्रेपोजिशन का प्लेस पार्ट। प्रेपोजिशन 3 पार्ट्स पे यूज होता है, एक तो टाइम को शो करने के लिए, एक प्लेस को शो करने के लिए और तीसरा डायरेक्शन को शो करने के लिए। हमने टाइम वाला पार्ट पिछली क्लास में कवर अप कर लिया था। आपको नव्या एकेडमी के क्लासेस में जो भी टॉपिक करवाया जाएगा वो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में विद डीपर नॉलेज करवाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ। प्लेस पार्ट में हमारे पास सिर्फ इतना ही होता है। दिखने में आपको अभी ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि जस्ट 5 मिनट्स के अंदर हमारा ये प्लेस पार्ट भी डन हो गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। प्लेस पार्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज बिलो। बिलो मींस किसी चीज के नीचे। बिलो मींस किसी चीज के बिल्कुल नीचे नहीं है बट उसके नीचे है। जैसे कि हिज नेम इज बिलो द राहुल्स नेम इन द लिस्ट। राहुल के नाम के नीचे उसका नाम है लिस्ट में। तो मतलब किसी चीज के बिल्कुल नीचे नहीं है। जब बिल्कुल नीचे होता है तो वो अंडर हो जाता है, जैसे अंडर द टेबल, अंडर द बेड, बिल्कुल ही नीचे, अंडर द ट्री। बट ये है बिलो कि लिस्ट में कहीं नीचे है या मैं नीचे जाकर के देखता हूँ, तो इस तरीके से बिलो वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बिहाइंड, किसी चीज के पीछे। किसी चीज के पीछे। राहुल इज स्टैंडिंग बिहाइंड रोहन। राहुल स्टैंडिंग बिहाइंड रोहन। राहुल रोहन के पीछे खड़ा है। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के आगे। वही बात आ गई, जैसे कि राहुल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रोहन। राहुल रोहन के आगे खड़ा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन, कोई चीज किसी चीज के अंदर है, जैसे कि बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल बॉक्स के अंदर है, तो किसी चीज के अंदर है, ऊपर से हाइट से नहीं आ रही है। ऊपर से अंदर अगर जाती है तो उसको बोलते हैं इनटू, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ इन। इन मतलब ऑलरेडी उसके अंदर है। वाटर इज इन द ग्लास, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट टू, मतलब उसके बराबर में। नेक्स्ट टू मीन्स बराबर में। टेबल इज लाइंग नेक्स्ट टू मी। टेबल इज लाइंग नेक्स्ट टू मी। टेबल मेरे बिल्कुल बराबर में रखा हुआ है, नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट अगला आ जाता है बिटवीन। बिटवीन और अमंग का डिफरेंस समझिएगा। बिटवीन क्या होता है, जब दो चीजों के बीच में कोई चीज रखी जाती है उसे बोलते हैं बिटवीन, और जब बहुत सारे लोगों के बीच में कोई चीज बांटनी होती है उसे बोलते हैं अमंग। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रंस। काफी सारे बच्चे हैं, उन सबके बीच में टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और नेक्स्ट आ जाता है बिटवीन। मैं आपको कंपेयर कंट्रास्ट करके बता रही हूँ बिटवीन एंड अमंग का। बिटवीन क्या कहता है, दो चीजों के बीच में एक चीज रखी हुई है, जैसे कि पेन इज लाइंग बिटवीन टू बुक्स। पेन इज लाइंग बिटवीन टू बुक्स, दो किताबों के बीच में पेन है। नेक्स्ट आ जाता है ऑन, किसी चीज के ऊपर। किसी चीज के ऊपर, जैसे कि पेन इज लाइंग ऑन माई हैंड। This pen is lying on my hand. ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है। नेक्स्ट आ जाता है नियर, किसी के पास। नियर, आई एम स्टैंडिंग नियर द ट्री। आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड, किसी चीज के पास खड़ी हूं, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल पास खड़े हैं हम। अबव हो जाता है किसी चीज के ऊपर, जैसे कि अ पिक्चर इज हैंगिंग अबव द बेड। पिक्चर बेड के ऊपर टंगी हुई है, तो अबव है। और जब कोई हाइट से कोई जंप कर रहा है, जैसे कि कैट इज जंपिंग ओवर द बेड। ओवर द बेड मतलब कि उसको बिना टच किए उसके ऊपर से कहीं दूसरी तरफ को जा रही है, तब उसमें हम ओवर यूज करते हैं। अबव है बस उसके ऊपर टंगा हुआ है या उसके ऊपर रखा हुआ है, अबव विदाउट टचिंग में आ जाता है। ये हमारे प्लेस के जो हमारे प्रेपोजिशंस है, मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 प्रेपोजिशंस जो है प्लेसेस के, ये मेजरली यूज होते हैं। इन केस अगर बिटवीन का ही थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट आ जाता है अमंग, अबव का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है अबव का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है ओवर। इस तरीके से मैंने आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बता दिए। अदरवाइज ये प्लेसेस के हमारे मेजरली यूज्ड प्रेपोजिशंस होते हैं। अगर आप इनको भी बहुत थॉरली अच्छे से अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लेते हैं तो आपको प्रेपोजिशंस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, और प्रेपोजिशन बहुत ही इजी और 100% स्कोरिंग टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन पार्ट के लिए। डायरेक्शन ऑफ द प्रेपोजिशन, ये जितना हमारा टाइम और प्लेस इजी था, ये उससे भी ज्यादा इजी है डायरेक्शन। और डायरेक्शन करने में जितना टाइम हमें प्लेस को लगा है उससे भी कम टाइम मिलेगा। लेट्स सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।